मेरे प्यारे छात्रों, कुछ बच्चे हमसे क्वेश्चन कर रहे थे कि आईएएस बनने के लिए सर क्या करना होगा, एक अधिकारी बनने के लिए हमें क्या करना होगा। तो हम समझाना चाहते हैं प्यारे छात्रों कि आप जब आईएएस बनना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत कहीं न कहीं 6-7 क्लास से स्टार्ट कर देना चाहिए और इस तरह से पढ़ना चाहिए कोई टॉपिक को कि लगे कि नहीं, हम इसमें कुछ जान रहे हैं। क्योंकि आपके पास जब जानकारी होती है, आपके पास जब समझ होती है, तभी आप कोई भी अच्छे क्वेश्चन का जवाब अच्छे से दे पाते हैं। नहीं तो क्वेश्चन का जवाब तो सब देते हैं, बट क्वेश्चन का एक अच्छे तरीके से जवाब देना कहीं न कहीं चैलेंजिंग होता है और उस चैलेंजिंग को ही फेस करना तो आईएएस है। और आईएएस एक अधिकारी बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको अभी से संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष करके आप निश्चित रूप से उस ऊंचाई को पा सकते हैं, उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि समाज का भलाई तो होगा ही, आपका भी भलाई होगा। समाज को एक नए ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए भी हमें एक अधिकारी बनना ज़रूरी है। वैसे हम नेता बन कर के भी समाज का सेवा कर सकते हैं और बहुत सारे अवसर होते हैं जब हम समाज की भलाई करते हैं। ऐसे-ऐसे हमारे पास अच्छे-अच्छे मौके आते हैं जिससे हम एक नए ऊंचाई को छू सकते हैं। तो निश्चित रूप से अगर जब आप एक अधिकारी बनना चाहते हैं तो आप क्लास 6-7 से स्टार्ट कर दीजिए और हर एक सब्जेक्ट को बारीकी तरीके से पढ़िए, उसका गहन अध्ययन कीजिए। क्योंकि अगर जब आपके पास से टॉपिक वाइज नॉलेज हो, आपको चैप्टर वाइज नॉलेज हो, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी आने वाले समय में आसानी से कर सकते हैं और आसानी से आपका एग्ज़ाम निकल जाएँगे। यहीं जब आप इंटर के बाद शुरू करते हैं या ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करते हैं, तो कहीं न कहीं बहुत समय लग जाता है। इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि आप अभी से तैयारी कीजिए, अभी से सब्जेक्ट की पकड़ बनाइए, अभी से उसका स्टडी सही तरीके से कीजिए और हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़िए। जैसे पॉलिटी या नागरिकता पढ़ना हो, चाहे मौलिक अधिकार पढ़ना हो, तो उसको समझिए कि नागरिकता है क्या? इससे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? नागरिकता होना क्यों भारत में ज़रूरी है या अदर देश में ज़रूरी है? नागरिकता अगर नहीं होगा तो हमारे ऊपर क्या समस्याएँ आ सकती हैं? तो अगर इस तरीके से हम पढ़ते हैं या मौलिक अधिकार अगर अगर हमारे पास नहीं होंगे, तो हमारे पास क्या समस्याएँ आ सकती है? मौलिक अधिकार का कभी हनन हो तो हम क्या कर सकते हैं? अगर जो हम बारीकी तरीके से एक स्ट्रक्चर वे में पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे और एक नए ऊँचाइयों को पा सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए आप संघर्ष कीजिए, पढ़ाई कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं कि दिन-रात पढ़ते रहना है, नहीं मेरे दोस्त। आपको एक समय के अकॉर्डिंग पढ़ना है। एक समय में एक टॉपिक को इस तरह से पढ़िए कि वो पूरा का पूरा समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आता है, तो आप टीचर से डिस्कस कीजिए और टीचर आपको जब अगर उस चैप्टर को समझा देते हैं, उस टॉपिक को समझा देते हैं, तो निश्चित आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आप मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए और बहुत ऊँचाइयों तक जाइए। इसके लिए हम आप सभी को बधाई देना चाहते हैं, जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं, जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं, सबको हम कहना चाहेंगे कि आप संघर्ष कीजिए और संघर्ष करते हैं तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद।